Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Today we discuss ninth class MCQs. ये वो MCQs हैं जो मतलब तकरीबन तमाम पेपरों में आ चुके हैं जितने साल के। अगर जिन्होंने ये MCQs तैयार कर लें तो आपके 15 मार्क्स जो हैं ना क्लास नाइन्थ का जो मैथ का पेपर होगा उस उसमें गारंटी के साथ ये है कि ये 15 मार्क्स आप ले सकते हैं। देखें पहला MCQs MCQ नंबर 1 टोटल नंबर ऑफ मीडियन इन ट्राइएंगल। तो टोटल नंबर ऑफ मीडियन इन ट्राइएंगल इसमें क्या आ जाएगा? ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है 3। क्वेश्चन MCQ नंबर 2 फैक्टर बना के देने हैं, इसके फैक्टर बनाने हैं हमने। इसके देखें अगर फैक्टर का अगर आपने चेक करना हो तो मल्टीप्लाई कर लें, यही आंसर आ जाए। सी करेक्ट ऑप्शन इसका सी। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अब इसका डिस्टेंस का फार्मूला आपको आता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। तो ये 2 का इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 4 देखें। द मीडियन ऑफ ट्राइंगल कट ईच अदर इन द रेशियो। जो मीडियन होते हैं ट्राइंगल की, वो ये बार बार सवाल आया हुआ है, मैं बार बार कह रहा हूँ इसे लाजमी करें, ये लाजमी आते हैं। इसका 2:1, इसका 2:1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखें एमसीक्यू नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन, सोल्यूशन देखना है हमने, एक्स की वैल्यू निकाल के देनी। ये प्लस का 3 है तो दूसरी तरफ 11 माइनस 3 हो जाएगा, तो ये 11 माइनस 3 8। लेकिन माइनस से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो साइन चेंज हो जाता है। तो ये x इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल इसमें नहीं है आंसर, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल वाली इसमें साइन नहीं है। वैसे तो अगर ये देखें तो -2 आता है अगर x की वैल्यू निकालें, लेकिन ये अगर वो इक्वेशन पूरी फार्म हो इनइक्वालिटी तो आपने वो कर लेना है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6। लॉग ई की वैल्यू, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी है। 0.4343 आंसर आता है। ये पेपर में लाजमी आएंगे, अगर जिन्होंने ये एमसीक्यूज कर लिए उसे और कोई करने एमसीक्यूज तैयारी करने की जरूरत नहीं है। इसके में से ही 15 नंबर कंफर्म है, गारंटी के साथ है, इसमें ही पर 15-15 नंबर आ जाएंगे। नेक्स्ट देखें। रेशियो, रेशियो बिटवीन टू एलिमेंट को ऐसे लिखते हैं, ए रेशियो बी लिखते हैं। एमसीक्यू नंबर 8 प्रोडक्ट। देखें रो को कॉलम को रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x माइनस वाई, तो सी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें 9 एलसीएम निकाल के देना है, तो इसको आप ए की 4 माइनस बी की 4 को क्या कर सकते हैं, ए की 2 माइनस बी की 2 लिख सकते हैं का, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो कॉमन भी नॉन कॉमन भी, तो फिर यही आंसर जो बड़ी साइन है ए की 4 माइनस बी की 4, ये आंसर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा क्लियर प्रॉपर्टी मतलब ऐड करें तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो उसी में आंसर आ जाए, तो इसका करेक्ट है आंसर ए है। क्योंकि ये देखें ना, इसको अगर देखें तो -1 से करें तो -2 इसमें तो नहीं है, तो ये हमने चेक करना है जो इटसेल्फ भी प्लस करके देखना है, अगर वो आंसर उसमें आ जाए तो 0 + 0 करें 0, तो ये क्लियर प्रॉपर्टी है। एमसीक्यू 11 x की वैल्यू और y देखें तो इक्वल में, ये x किसके इक्वल है? 0 के, और y भी किसके इक्वल है? 0 के, तो 0 0 ए करेक्ट ऑप्शन है इसका, 11 का ए करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें 12 द रीजन इनक्लोज्ड बाय बॉन्डिंग लाइंस ऑफ अ क्लोज फिगर इज कॉल्ड एरिया, उसको एरिया कहते हैं। नेक्स्ट देखें सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, ये हमेशा 180 आता है। नेक्स्ट देखें 14 एमसीक्यूज। अब देखें एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो पहले का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस बी, आंसर डी। एमसीक्यू नंबर 15 द राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड ऑफ ट्राइएंगल, तो ये क्या होता है? ये कॉन्करेंट होते हैं, ये सी करेक्ट ऑप्शन 15 का। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें। अब देखें इस क्वेश्चन नंबर 1 अगेन 4x प्लस 3y माइनस 2। अच्छा ये देखिए इसमें इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन होता तो इक्वेशन होती, वरना ये क्या होता है? एक्सप्रेशन। द सिंबल ऑफ परपेंडिकुलर, इसका बी करेक्ट ऑप्शन है, ये सिंबल होता है परपेंडिकुलर का। कॉन्ग्रुएंट फिगर है सेम, क्या होते हैं इसके? आपने
एमसीक्यू नंबर 3 देखें, कॉन्ग्रुएंट फिगर हैव सेम क्या होता है, उसका हमेशा एरिया सेम होता है, उसका क्या आएगा, एरिया सेम होता है। अब एमसीक्यू नंबर 4 देखें, बाई सेक्शन मीन डिवाइड इनटू टू इक्वल, बाई मीन टू इक्वल डिवाइड। अब इमेजरी पार्ट बताना है तो आयोटा माइनस आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रियल पार्ट बन जाएगा, ये माइनस का 2 आयोटा, तो माइनस का 2 आंसर है इसका। नेक्स्ट देखें तो एमसीक्यू नंबर 6, इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, वो क्या होती हैं, सेम होती हैं, तो इसका कॉन्ग्रुएंट होगा क्योंकि लेंथ भी इक्वल होती है, साइज भी, तो कॉन्ग्रुएंट करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 7 देखें, एमसीक्यू नंबर 7 का क्या है, वन एंगल ऑन द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 30 एंगल, मतलब आइसोसेलेस वो होती है जिसकी एक साइड डिफरेंट होती है, मतलब बाकी दो साइड है इक्वल, तो 180 ये क्या होगा, व्हाट इज द मेजर ऑफ वर्टिकल एंगल, तो वर्टिकल एंगल क्या होगा, 120 डिग्री। द एमसीक्यू नंबर 8, द लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी वैल्यू, यूनिटी का हमेशा लॉगरिथम क्या होता है, यूनिटी 1 log 1 0 के इक्वल होगा। फैक्टर एमसीक्यू, अब देखिए फैक्टर अगर ना निकालने आ रहे हो ना आप, ये जो आंसर है ना, पहले 3 4 ये आंसरों को मल्टीप्लाई करके देख लेना, आपको आइडिया हो जाएगा, अगर ये आंसर आ जाए तो वही फैक्टर होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखें 10, ये क्या है, इधर स्केलर कोई नंबर डायगोनल, लेफ्ट डायगोनल में नंबर्स आ जाएं तो इसको हम क्या कहते हैं, जो प्रिंसिपल डायगोनल्स, ये स्केलर होंगे। मिड पॉइंट का आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, ये देखें इनके मिड पॉइंट का क्या फार्मूला है, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 करें 2 माइनस 2 0, इसी तरह y1 प्लस y2 करें फिर 2 पे डिवाइड कर दें, 0 डिवाइड बाय 2 तो 0 व 0, एक करेक्ट ऑप्शन है, ये बार बार एमसीक्यूज आता है। नेक्स्ट देखें, डैश हैज नो यूनिट, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, इफ द कैपेसिटी ऑफ एलिवेटर इज एट मोस्ट 16 100 पाउंड, एट मोस्ट मीन मतलब 1600 ही होगा, हद से हद मतलब ज्यादा से ज्यादा, तो इसका सी करेक्ट ऑप्शन, सी लेस देन इक्वल 1600। 14 HCF, HCF मैंने बताया जो एलसीएम क्या होता है, कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन, HCF क्या होता है, कॉमन फैक्टर सिर्फ, तो कॉमन इसके फैक्टर अगर फार्मूला ओपन करें तो ये सिर्फ ये चीज कॉमन आ जाएगी, ये डी करेक्ट ऑप्शन। फिर देखें 15, y हमारे पास 2x प्लस एल है, x को 2 पुट करें, 2 टू द 4 प्लस 1 कितना हुआ 5, डी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें एमसीक्यूज, अच्छा मैंने आपको कहा है जिन्होंने ये एमसीक्यू कर लिए उसके 15 मार्क्स पक्के हैं, तो ये लाजमी करें। नाइन्थ वाले, इफ द थ्री एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन द ट्राइंगल, तो एल्टीट्यूड कॉन्ग्रुएंट हो तो इसका हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल, ये इक्वल का साइन है, बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। एमसीक्यू, लाइन एंड लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू 2 पॉइंट्स, देखें इसका वन थ्रू 1 पॉइंट्स। एमसीक्यू नंबर 4, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल कॉन्करेंट होते हैं, बाइसेक्टर क्या होते हैं, कॉन्करेंट होते हैं, कॉन्करेंट। एमसीक्यू नंबर 5, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स एंगल आर इक्वल, अपोजिट जो एंगल होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। नेक्स्ट MCQ number 6, two line intersect at one point, a triangle having all side equal, अच्छा all side different है, equal होता है equilateral, different होता है scalene, C correct option। 8 x is equal to 0 is solution, 0 पुट करके देखें अगर सेटिस्फाई करता है तो वो ही होगा, इसमें 0 पुट करें क्या 5 लेस देन 0 होता है, नहीं होता, तो ये 2 नहीं होता, इधर 0 पुट करें तो -2 लेस देन 0 होता है, ये स्टेटमेंट ट्रू है 0 के लिए, तो ये आंसर। एमसीक्यूज नंबर 9 हमारे पास, विच ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई द इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x, पुट करके देखें x की वैल्यू y की वैल्यू, तो वो कौन सा, इधर देखें ये अगर x1 पुट करें तो ये 2 आ जाएगा, y2 तो 2 इज इक्वल टू 2, ये सी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर बन जाएगा फार्मूला a-1 का, a-1 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट लेंगे, एक बार प्लस में आ जाएगा, एक बार a-1 का, ये डी करेक्ट।
11 देखें फैक्टर बताना है, फैक्टर तो आप निकाल सकते हैं, बार-बार बताया कि मल्टीप्लाई करके देखें यही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है log m की पावर n, log का ये थर्ड लॉ है, n पावर पहले लिख सकते हैं, सी करेक्ट ऑप्शन। तो एमसीक्यू नंबर 13 देखें, इसे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, सी करेक्ट ऑप्शन। अयोटा की पावर 9, अयोटा स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, तो ये अयोटा के इक्वल आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हम उस तरतीब में स्क्वायर की फॉर्म में लिख कर ना फिर आंसर आ जाएगा करेक्ट। अब देखें इसकी x की वैल्यू, इसको आपस में मल्टीप्लाई, लेफ्ट डायगोनल को राइट दरमियान में माइनस, 2x माइनस 18 आ जाएगा, 2 पे डिवाइड हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू, ये a करेक्ट ऑप्शन, x इज इक्वल टू 9। देखें नेक्स्ट, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट क्या होता है, जो इमेजरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये मैं प्लस है तो माइनस में आ, ये क्या, नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 2, एलसीएम लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा बी। एचसीएफ आपको पहले बताया कॉमन फैक्टर, तो a माइनस बी इसका फैक्टर बना, ओपन कर लेंगे फार्मूले, इसे एक बार प्लस में माइनस में, तो कॉमन क्या आएगा, a माइनस बी। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन बताना है, इसका डी बार बार रिपीट हो रहा है, इसको देखें प्रोडक्ट मल्टी रो को कॉलम से, तो सी करेक्ट ऑप्शन पांचवें का। नेक्स्ट देखें, देख ये लॉग का कानून है, एमसीक्यू नंबर 6, तो इसे लॉग पी डिवाइडेड बाय क्यों माइनस आ जाए तो पी डिवाइड, ये देखें y की वैल्यू इसमें x पुट करते हैं, 2 टू द 4, 4 प्लस 1 क्या हो गया 5, तो इसमें फाइंड द m फैक्टर बना लें, तो ये कंप्लीट स्क्वायर कब बनता है, अगर m की जगह 4 लगा दें तो ये कंप्लीट स्क्वायर, सी करेक्ट ऑप्शन। द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ईच अदर बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, सैंपल यूज कांग्रेंट, कांग्रेंट के लिए सैंपल जो होता है ए करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें 11 एमसीक्यू, देखें एमसीक्यू नंबर 11 बाइसेक्शन मीन टू इक्वल पार्ट, सी करेक्ट। 12 देखें, आ ट्राइंगल हैवन ऑल साइड इक्वल, तो इक्विलेटरल होता है, अगर डिफरेंट हो तो स्केलिन। 13 का देखें, इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल, बी करेक्ट। 14 देखें, इन ट्राइंगल देयर कैन बी राइट ट्राइंगल, वन राइट ट्राइंगल होती है हमेशा। 15 देखें, आ ट्राइंगल रीजन इन द डैश ऑफ ट्राइंगल एंड इट्स इंटीरियर यूनियन होता है इनका। नेक्स्ट देखें पेपर, नेक्स्ट देखें एमसीक्यू नंबर 1, सैंपल जो यूज होता है वो सी करेक्ट ऑप्शन। रेक्टेंगुलर रीजन इज द, ये बार बार आ रहा है, यूनियन होता है इसका इंटीरियर। एमसीक्यू नंबर 3, द मीडियन ऑफ ट्राइंगल की रेशियो क्या होती है, 2:1, डी करेक्ट ऑप्शन। ये क्या है, डायगोनल से इसके स्केलर हैं, सी करेक्ट ऑप्शन। आयोटा 9 को आप आयोटा फॉर्म में लिखेंगे तो ये सी करेक्ट ऑप्शन आयोटा। द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर इटसेल्फ क्या होता है, वो इटसेल्फ 1 होता है, अगर बेस ले रहे हैं तो वो 0 होता है, यूनिटी ले रहे हैं तो वो 0 हो जाएगा। अब देखें ये इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, a माइनस, देखें ये 7 का बी, 8 का देखें फैक्टर, फैक्टर, अच्छा ये स्टेटमेंट सही नहीं है, इसमें तो कोई भी सिलेक्ट कर दें आपका करेक्ट आंसर होगा। 9 देखें, एच सी एफ कॉमन फैक्टर, फार्मूला ओपन करें, ये पीछे समझाया है, ए माइनस बी करेक्ट। इफ एक्स इज नो लार्जर देन वाई, मतलब 10 से बड़ा नहीं है, 10 शामिल है उसमें, तो एक्स लेस देन इक्वल 10, तो ये 11 देखें, एक्स माइनस 1 इज कामा वाई प्लस 1 0 0, तो माइनस 1 को उधर ले जाएंगे तो प्लस 1, तो y वाला माइनस 1 हो जाएगा, तो ए करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें, देखें जो डिस्टेंस निकालना है, 1 माइनस 0 का स्क्वायर का प्लस 1 माइनस 0 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। द सैंपल यूज एमसीक्यूज कोरेस्पॉन्डेंस, ये है बी करेक्ट ऑप्शन। 14 इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल आर इक्वल होता है। 15 देखें, द राइट बाइसेक्टर साइड ऑफ ट्राइंगल कॉन्करेंट होते हैं। नेक्स्ट देखें एमसीक्यू नंबर, सैंपल यूज होता है पैरेलल के लिए, बी करेक्ट ऑप्शन। मतलब परपेंडिकुलर दो डबल लाइंस होती हैं, द लाइंस कैन बी इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, ए करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, ये हम पढ़ चुके हैं। एमसीक्यू नंबर 5, एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल 6 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई लेंथ, 6 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर में आएगा। एमसीक्यू 6 देखें, 6 का क्या आ जाएगा, क्वाड्रिलेटरल हैविंग ईच एंगल 90, तो ये रेक्टेंगुलर होता है। एमसीक्यू नंबर 7, ये देखें ना, ये क्या है इसमें, ये यूनिट भी है लेकिन स्केलर, 7 स्केलर करेक्ट ऑप्शन, इसका स्केलर देखें, इसे एमसीक्यू नंबर 8 देखें, रेडिकल फॉर्म में लिखें तो ये इसका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 9 देखें, ये पावर पहले लिख सकते हैं,
देखिए एमसीक्यूज नंबर 10 का ये इक्वल का साइन नहीं है तो ए करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 11 देखें, फैक्टर मैंने कहा था मल्टीप्लाई करके देखें, अगर यही आंसर आ जाए तो ये इनको दो को मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आता है, बी करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 12 एचसीएफ कॉमन फैक्टर लेना है तो इनके फैक्टर बना लें दोनों का, जो कॉमन फैक्टर आएगा x-3। एमसीक्यू नंबर 13 तो सोल्यूशन x के लिए तो ये इधर 3 पुट करते हैं तो ये लेस नहीं होता ये कंडीशन, ये बाकी सारा को पुट कर देखें ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो 0 पुट करते हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, क्योंकि 0 ग्रेटर देन -2 होता है और लेस देन 3/2 होता है। एमसीक्यू नंबर 14 क्वाड्रेंट बताना है, क्वाड्रेंट आपने बताया पढ़ा हुआ है इधर। पहले में क्या होता है तमाम पॉजिटिव, दूसरे में पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तीसरे में तमाम नेगेटिव दोनों नेगेटिव होते हैं तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है। 15 देखे आ रहे हैं डैश एंड पॉइंट 1 एंड पॉइंट होता है ए करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें एमसीक्यू नंबर 1 डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये डिस्टेंस पहले बताया, ये स्क्वायर रूट लेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट लेंगे 2 का, सी करेक्ट ऑप्शन। MCQ number 2 in the triangle there can be only one right angle, एक एंगल होता है 90 का। इन पर पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बी करेक्ट ऑप्शन। फॉर द राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल कॉन्करेंट होते हैं, ये बार बार रिपीट हो रहा है। इक्विलेटरल टू रेशियो प्रोपोर्शन होता है, ये मतलब दो रेशियो के दरमियान इक्वल आ जाए तो उसको प्रोपोर्शन कहते हैं, बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 का भी सेम होता है, कांग्रेंट मीन फिगर सेम। एमसीक्यू नंबर 7 देखिए एमसीक्यू नंबर 7 का बी करेक्ट ऑप्शन है। इक्विलेटरल क्या होता है, वो जो 90 का एंगल बना रहा होता है रेक्टेंगुलर। एमसीक्यू 8 ऑर्डर क्या होता है, स्क्वायर में 2/2 होता है, सेम होता है, रो भी सेम का कॉलम भी सेम, तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसे हमने रेडिकल फॉर्म में लिखना है ये, क्योंकि 3 का स्क्वायर रूट है तो 3 पहले स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर। अब देखें एमसीक्यू नंबर 10 द लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस, तो यूनिटी के log 1 किसके इक्वल होता है, 0 के आंसर। तो इसका फार्मूला ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब हो तो इधर ए प्लस बी, इधर क्या दरमियान में माइनस, अगर इधर ए माइनस होता तो इधर माइनस होता, इधर माइनस और इधर प्लस होता है, ये आंसर। नेक्स्ट देखें, देखें ये फैक्टर 12 मैंने कहा था फैक्टर, इनको मल्टीप्लाई करके देखें वही आंसर आ जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें वही। एचसीएफ क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है, इनके फैक्टर x-2 है पड़ा, इसके फैक्टर बनाए तो x-2 ही कॉमन आता है। 14 एक्स इज सोल्यूशन पुट करके देखें, ये जो चार वैल्यू दी हुई है इसमें वो अगर सेटिस्फाई करते हैं इस कंडीशन को तो वो सिर्फ 0 करता है, सी करेक्ट ऑप्शन। 15 देखें x इज इक्वल टू भी 0 है, y भी 0 है तो 0 0 आंसर। नेक्स्ट देखें, मिड पॉइंट, ऑफ मिड पॉइंट क्या होता है, दोनों को प्लस x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, तो 2 पे डिवाइड करेंगे 1 1 आ जाएगा, एक करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 2 2 का नो पॉइंट, 2 पैरेलल लाइन नहीं करती, पैरेलल लाइन कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती। एमसीक्यू नंबर 3 देखें, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट 1 पॉइंट, बाइसेक्शन मीन 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, सिंबल यूज कॉन्ग्रुएंट, ये डी करेक्ट ऑप्शन। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड होता है। नेक्स्ट देखें, देखिए 7 एमसीक्यू मीडियन ऑफ ट्राइंगल 2:1 होते हैं रेशियो। स्क्वायर मैट्रिक क्या होता है, जिसका ऑर्डर सेम हो, रो और कॉलम सेम हो, तो बी करेक्ट ऑप्शन। 9 का देखें, एवरी रियल नंबर क्या होता है, कम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में लिख सकते हैं। 10 देखें, पावर है, पावर पहले लिख सकते हैं, सी करेक्ट ऑप्शन। कॉन्जुगेट में क्या होता है, दूसरे को प्लस है तो आयोटा लेफ्ट साइन हो माइनस हो, ए करेक्ट ऑप्शन। 12 देखें, देखें हमारे पास 12 का फैक्टर, फैक्टर बताने मैंने बार बार बताया, इनको मल्टीप्लाई, इसे हम ए की 2 2 की स्क्वायर लिख सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखते हैं, बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 द स्क्वायर रूट इसका लिया है, मतलब ये स्क्वायर बन रहा है तो a-1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लेंगे, प्लस माइनस में आ जाएगा। इफ द कैपेसिटी एलिवेटर मोस्ट मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा जो है, तो सी लेस देन इक्वल 16 मतलब 16 तक जा रही है, उससे बड़ी नहीं है, सी करेक्ट है। 15 द पॉइंट इज, ये कौन से क्वाड्रेंट में, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अच्छा ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, मैंने आपको बताया ये लाजमी पेपर में आएंगे, और गेस्ट पेपर मैथ का जो पूरा पेपर एक देना जा रहा हूँ सॉल्व करके 9th का, वो लाजमी देखिएगा, वो लाजमी इंपॉर्टेंट होगा, ये एमसीक्यू 15 नंबर कंफर्म समझे आपके, 15 मार्क्स इसमें कंफर्म है। थैंक यू।